डिप्टी सीएम दिया कुमारी झुंझुनू के नवलगढ़ दौरे पर रही, जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी नवलगढ़ खिरोड़ में शहीद हवलदार रामजी लाल कटेवा की मूर्ति का अनावरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने नवलगढ़ के कैमरी की ढाणी में शहीद रामजी लाल की प्रतिमा का अनावरण भी किया। तो वही प्रतिमा का अनावरण करने के बाद वीरांगना और उनके परिजनों को सम्मानित किया। अमर शहीद रामजी लाल जी की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम था और यहाँ मैं नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आई हूँ और बहुत अच्छा लगा सबके बीच आकर। ये तो वैसे भी वीरों का क्षेत्र है। शेखावाटी में हमारे बहुत वीर सैनिक हैं और शहीदों का भी ये मैं तो मानूंगी कि ऐसी भूमि है, ये बहुत ही तपोभूमि है शेखावाटी। और यहाँ आने का अवसर मिला। बहुत सारे विकास के काम भी यहाँ पर हुए हैं। हमारे विक्रम सिंह जी यहाँ के विधायक साहब, हमारे सुभाष जी मील विधायक साहब सभी यहाँ पर उपस्थित हैं और बहुत सारी बातें भी सामने आई। लोगों ने अपने काम भी बताए, तो उस पर भी कार्रवाई होगी। और जैसा कि राजस्थान दिवस का सप्ताह भी कल से हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर में शुरुआत की। बहुत भव्य जो महिला सम्मेलन था, बहुत भव्य था, ऐतिहासिक था। महाराणा सांगा है जिन्होंने मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर किया। सूबे की डिप्टी सीएम दिया कुमारी इन दिनों आक्रामक मूड में है। झुंझुनू दौरे पर आई डिप्टी सीएम दिया कुमारी का यह आक्रामक मूड एक बार फिर से देखा गया, जब उन्होंने राणा सांगा मामले में विपक्ष पर विकास कार्यों में देरी व लापरवाही पर अधिकारियों पर बरसी। झुंझुनू में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से विपक्ष हिंदुस्तान पर समय समय पर आक्रमण करने वाले आक्रमणकारियों की बढ़ाई और हमारे महापुरुषों की बुराई कर रहा है, उसे पूरा देश देख रहा है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में देरी और लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी। जल्द ही लापरवाही अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजस्थान दिवस समारोह के प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूरी सरकार हर समय जनता के बीच रहती है। राजस्थान दिवस सप्ताह में भी मुख्यमंत्री स्वयं जिलों में जाकर आमजन से रूबरू होकर सौगातें दे रहे हैं। जिन्होंने मातृभूमि के लिए सब कुछ न्योछावर किया, ऐसे महापुरुष के लिए इस तरह की शब्द बोलने, वो भी लोकसभा के अंदर सदन में, बिल्कुल गलत है। ये मैं घोर निंदा करती हूँ उनकी। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि विपक्ष की तो ये एक तरीके से उनकी तो आदत हो गई है ये कि महापुरुष जितने भी हमारे भारत के महापुरुष हैं उनकी बुराई करना, और जो ये बाहर से आक्रमणकारी आए थे उनकी तो ये बस बड़ाई करते रहते हैं। तो ये जो उनकी सोच है, मुझे लगता है वो भी अब जनता के सामने आ चुकी है कि उनकी किस तरह की महाराणा सांगा है। राणा सांगा पर विवादित बयान का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य का विरोध प्रदर्शन देखा गया। बड़ी चौपड़ पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन का पुतला फूका गया। सरकार से सांसद की सदस्यता भंग करने की मांग रखी गई है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। केकड़ी में जयपुर रोड स्थित कृषि मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद शुरू की गई। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि सरकार की ओर से किसान हित में लिए गए निर्णयों से किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार कृषि व किसान कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित है। किसान खेती की आत्मा है, जीवनदाता अन्नदाता है। विकसित भारत के लिए समृद्ध खेती ही सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। भारत सरकार ने किसानों के हित में गेहूं को समर्थन मूल्य में खरीद पूरे राजस्थान में शुरू की है। पिछले बजट में राजस्थान सरकार ने 125 रुपये प्रति क्विंटल और इस बार 25 रुपये बढ़ा के 150 रुपये प्रति क्विंटल राजस्थान सरकार बोनस देती है और 2575 रुपये प्रति मैट्रिक टन में किसान का गेहूं समर्थन मूल्य में क्विंटल में गेहूं सरकार ने किसान का गेहूं खरीदने का निर्णय किया है। और आज एमएसपी पे
खरीद के शुरू करने के लिए एफसीआई ने यहाँ पे अपना शुरू किया है और निश्चित रूप से इसमें किसान को बहुत फ़ायदा होगा। किसान के हित का निर्णय। हमारे इस क्षेत्र में गेहूँ और सरसों और चने की बम्पर पैदावार है, इसमें किसान के को लाभ मिलेगा। सरकार ने सिरोही के शिवगंज से खबर है, पालिका में आमजन के काम नहीं होने पर भड़के हैं पूर्व विधायक लोढ़ा। बैठक के बाद नगर पालिका पहुंचे पूर्व विधायक संयम लोढ़ा। संयम बोले, आमजन की समस्याओं का नहीं हो रहा समाधान, आमजन को काटने पड़ रही हैं पालिका के बार बार चक्कर। बीजेपी नेता को ईओ कक्ष में देखकर बोले हैं संयम, कहा कि आप यहीं बैठे रहते हो या लोगों के काम भी करवाते हो, आप जनप्रतिनिधि हो, आपको यह ध्यान रखना चाहिए। पत्रावलियों का भी तय सीमा में नहीं हो रहा निस्तारण। भारतीय नव संवत्सर को लेकर चंदबाजी में 30 मार्च को प्रस्तावित हिंदू रणभेरी वाहन रैली के कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों की मौजूदगी में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, जहां बैठक में वाहन रैली के रूट और कार्यक्रम के शुभारंभ पर समापन के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर चर्चा हुई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जयपुर में जगन फाउंडेशन के प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान मदरसा बोर्ड के सचिव मुलाकात की है। इस दौरान मदरसों में मासिक धर्म जागरूकता और आपसी सहयोग के अवसरों पर चर्चा की गई। इसके साथ ही भ्रांतियों को दूर करने और आपसी सहयोग के अवसरों पर भी चर्चा हुई। सीकर में राजस्थान दिवस समारोह के दूसरे दिन जिला स्तरीय किसान सम्मेलन एवं किसान उत्पादक संगठन मेले का आयोजन जिला परिषद सभागार में किया गया। इस मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में जिले के किसानों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीकानेर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा प्रसारण किया गया। राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति राशि का डीबीटी हस्तांतरण एवं किसान उत्पादक संगठन के मेले का शुभारंभ किया। सनोप जगदेवाराम बजरंगबली तहसील सीकर व जिला सीकर का निवासी हूँ। मैंने फार्म पौंड योजना के लिए अप्लाई किया था 2024-25 में 12 महीने पहले और फार्म पौंड बनवा लिया है और उसकी लाभ जो है डीबीटी द्वारा 1,35,000 रुपये की हस्तांतरण राशि हमारे खाते में आ चुकी। क्या कहेंगे आप किसान होने के नाते किस प्रकार से सरकार योजना को लाभ दे रही है? सरकार का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि गिरते हुए जल स्तर को देख कर हमें भी किसानों को चिंता सता रही थी कि बिना पानी की खेती का भविष्य नहीं है और हमने फार्म पौंड योजना के तहत उसमें जो लाभ लिया है उससे बहते हुए जल जो व्यर्थ जाता था उसको इकट्ठा कर और संग्रहित कर और उचित तरीके से सूक्ष्म तकनीकी से बूंद बूंद सिंचाई द्वारा खेती में अपन उसका बहुत ही अच्छा फायदा मिल रहा है जिससे अपना उत्पादन भी जो है बेहतर बढ़ा हुआ है। आज ये राजस्थान स्थापना दिवस के संदर्भ में ये जिला स्तरीय किसान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है, इसमें किसानों को जो विभागीय योजनाएं हैं जैसे फार्म पौंड योजना है, तारबंदी योजना है, सिंचाई पाइपलाइन है, कृषि यंत्र है आदि पे जो अनुदान दिया जाता है उसके विषय में जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही जो किसान लाभान्वित हुए हैं उनको यहाँ पे वित्तीय स्वीकृतियाँ उनको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। ये आपके खाते में पैसे जमा हो चुके हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम में कौन कौन है? जिला स्तरीय कार्यक्रम में यहाँ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, एडीएम साहब और जो प्रगतिशील किसान हैं वो उन्होंने यहाँ पे भाग लिया है, वो जानकारी ले रहे हैं। मैंने 4,000 वर्ग मीटर में पोली हाउस के लिए अप्लाई किया, कुछ ही समय में स्वीकृत हो गया। उसकी लागत 40 लाख रुपए के आसपास आती है पोली हाउस की 4,000 वर्ग मीटर में। उसमें मेरे सिर्फ 10 लाख रुपए लगे और 30 लाख रुपए का उसमें सब्सिडी का बेनिफिट मिला। उसके बाद मैंने मतलब खोद बनाया पानी के लिए, वो
2500 वर्ग मीटर में 1 बीघा पक्की ज़मीन में बनाया। उसमें 5 लाख रुपए मेरे को सब्सिडी के बतौर मिले और बाकी खर्चा हमने खुद ने स्वयं ने किसान किया। उसके बाद में उस होद में सौर ऊर्जा लगाने के लिए भी किसान हमारी सौर ऊर्जा स्वीकृत हुई और सौर ऊर्जा में भी मतलब सब्सिडी मिली को 1.5 लाख रुपए के आसपास। वो भी अभी हम उस पोली हाउस के अंदर खीरे पैदा करते हैं जिसमें कम से कम हमारे साल के अंदर 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। 10-15 लाख रुपए, 5 लाख रुपए साल के खर्च हो जाते हैं। 10-1 लाख रुपए खीरा। उदयपुर बांसवाड़ा मेगा हाईवे पर पलूना में हादसा हुआ है। कार और बस की जबरदस्त भिड़ंत हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। सूचना पर जावर माइंस थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। सनूंबर से जानकारी आपको दे रही है, जहां पर एक बड़ा हादसा देखने को मिला। खबर कोटपूतली के पावटा से है, जहां प्रागपुरा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की, जहां बड़ियाला की ढाणी में हिमांशु मावा एंड मिष्ठान भंडार पर कार्रवाई की गई है। मिल्क पाउडर व वनस्पति तेल से बना मावा मिला है, जिसके बाद मौके पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने मिलावटी मावा नष्ट करवाया। तो इसके बारे में जो आपके हाथ में पाउडर है, इससे क्या फायदे क्या नुकसान है, इसके बारे में? ये हमें आज सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पर मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा है जी। मिलावटी दूध तैयार करने के लिए हमें पाउडर, वनस्पति, रिफाइंड सोयाबीन तेल इनकी आवश्यकता होती है जी। तो वो सारी तीनों चीजें इसके यहाँ पे अवेलेबल है। ये कट्टे रखे हुए हैं, 1 2 3 4 7 कट्टे हैं। 1-1 किलो के इसमें एक में 25 आते हैं। तो ये 7 कट्टे इसके पास मिल्क पाउडर के हो गए। ये इसके पास में अशोका ब्रांड का वनस्पति है जो इसको दूध में बनाने में काम में ले रहा है। किया आपने, हाँ। तो इसके बारे में जो आपके हाथ में पाउडर है, इससे क्या फायदे क्या नुकसान? जयपुर से जानकारी। संजय सर्किल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। 777 गैंग के 2 गैंगस्टर गिरफ्तार किए गए हैं। मुख्य सरगना सहित 4 गैंगस्टर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों के पास से धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। थानाधिकारी हरिओम के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। हनुमानगढ़ जंक्शन में भाइयों और अन्य के साथ मिलकर पत्नी ने पति की बर्बर पिटाई के मामले में जंक्शन पुलिस ने पत्नी सहित 3 जनों को गिरफ्तार किया। इस मामले में पीड़ित भैरव सिंह ने 5 महीने पहले मुकदमा भी दर्ज करवाया था और भैरव सिंह से बर्बर मारपीट का वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी भैरव सिंह को बंधक बनाकर अर्धनग्न कर डंडों और पट्टों से उसकी पिटाई कर रहे हैं। इस मामले में जंक्शन पुलिस ने पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था और आज पुलिस ने पीड़ित की पत्नी ममता कंवर और पीड़ित के साले संग मग सिंह और पवन सिंह को गिरफ्तार किया है। चित्तौड़गढ़ की कपासत से खबर। अवैध रूप से कोयला बनाने का मामला सामने आया। 41 भट्टियों पर चला प्रशासन का पीला पंजा। उसरोल गांव में प्रशासन ने कार्रवाई की। कोयला भट्टी संचालकों को पाबंद किया गया है। जयपुर से जानकारी। खो नागौरियन पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक शातिर नकबजन को गिरफ्तार किया। आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 33,000 रुपए बरामद किए गए हैं। थानाधिकारी ओम प्रकाश माथवा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। बूंदी में एसीबी टीम की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां एसीबी ने बूंदी में ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच पति को 6,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। दरअसल आरोपी ने परिवादी से प्रधानमंत्री आवास योजना में लाभ दिलवाने के एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद एसीबी ने कार्रवाई करते हुए ग्राम पंचायत रूडीजा के सरपंच पति और ग्राम सचिव को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर केकड़ी में पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान रघु शर्मा ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए आगामी पंचायत
और निकाय चुनाव में एकजुटता के साथ लड़ने का आह्वान किया। एक भी जिला बचेगा, एक भी जिला बचेगा 19 जिलों में से तो केकड़ी होगा वो, तो 8 तो बच गए, तो केकड़ी का है, कहा नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा। फिर ये कहा अगर फिर भी हट जाए 25,000 आदमी इकट्ठे करूंगा, लेकिन शर्त मेरी ये है एमएलए साहब प्रभु शर्मा जी पैदल चले। अब यार कायदे से तो मैं क्यों पैदल चलूं भाई, मैंने तो बना दिया, मेरा काम कर दिया। फिर भी मैंने उनको कहा भाई मैं भी चलने को तैयार हूं, विकास में कोई राजनीति नहीं, मैं चलने को तैयार। आप सब लोगों ने देखा होगा, अगर मेरा जिला केकड़ी रह जाता है और वो 25,000 आदमी इकट्ठे कर लेते हैं तो मेरे को पैदल चलने में कोई दिक्कत नहीं। उनको लग रहा था शायद मैं पैदल नहीं चल पाऊं, मेरी मजाक उड़ाना, लेकिन मैंने तब भी उनको कहा मैं चलने को तैयार हूं। आप 5 दिन पहले पहुंच जाओगे, मैं 5 दिन बाद पहुंचाऊंगा, 3-4 चलूंगा। अब भी ऐसा कोई प्रस्ताव हो तो भी मैं तैयार हूं, लेकिन शर्त मेरी भी अभी एक है। बांसुर में बास दयाल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास में फरार चल रही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि आरोपी राजेश बागरी और उसके साथियों ने 12 फरवरी को खिवाहेड़ी निवासी हीरालाल पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए थे। तो वहीं मामले में पुलिस एक आरोपी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।